कॉस्ट अकाउंटिंग डे 11। और आज हम लोग करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सेकेंड लेक्चर। एक लेक्चर इसका हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो जिनका मिस हो गया है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपका इनकम्प्लीट हो तब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो तब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट पे प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। और आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकालेंगे। तो कहेंगे बच्चों, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स द वर्क इन प्रोग्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड। क्या कह रहा है कि अगर इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट पे जो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे उसके लिए वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन करना जरूरी हो जाता है। यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सिग्निफिकेंट प्लेस है, आप इसके बिना प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हो। तो क्लियर हो गया कि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो तो आपको वर्क इन प्रोग्रेस पता होना चाहिए, और इसी उसके बाद हम फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्या करेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, तो कहेंगे वर्क विच इज नॉट येट कंप्लीटेड, मतलब अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पे जब भी हम प्रॉफिट निकालेंगे, लॉस निकालेंगे, तो उसके उसमें वर्क इन प्रोग्रेस आपका कंसीडर होगा। वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो वर्क इन प्रोग्रेस के डेबिट में हम लोग दो वैल्यू दिखाएंगे। पहले यहाँ हेडिंग बना दोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। एक वैल्यू होता है वर्क सर्टिफाइड का और एक वैल्यू होता है वर्क अनसर्टिफाइड का। और वही अगर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो यही ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पे देखोगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट है, क्रेडिट में आ जाएगा बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। और इसमें हम कौन सा वैल्यू दिखाएंगे, तो वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सारा यूज होगा। नॉशनल प्रॉफिट क्या होता है, तो मान लो जैसे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में 18 महीने लगेंगे, तो एक अकाउंटिंग पीरियड मान लो जैसे 12 महीने का होता है, तो 12 महीने के एंड में तो हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने का समय कितना है, 18 महीना है। तो 12 महीने में कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अभी क्या है, प्रोग्रेस में है। लेकिन अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हमको प्रॉफिट तो दिखाने होंगे। तो अभी जब तक कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रेस में, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है लेकिन पीरियड एंड हो गया है, तो हमें क्या करने होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट दिखाने होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं नॉशनल प्रॉफिट। क्या कहेंगे, नॉशनल प्रॉफिट। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अभी तक इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अकाउंटिंग पीरियड एंड हो गया। तो अकाउंटिंग पीरियड के एंड तक भले ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, हमें प्रॉफिट दिखाने होंगे, उसी प्रॉफिट को कहते हैं नॉशनल प्रॉफिट। तो पढ़ लेते हैं नॉशनल प्रॉफिट क्या है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एज पर इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, notional profit is a term used to describe the profit earned on a construction or long-term contract that is still in progress at the end of accounting period। यानी कि सीधा सीधी समझो कि जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो तो एक पार्टिकुलर पीरियड के एंड में बनाओगे। तो जो पार्टिकुलर पीरियड के एंड में जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे उस पर जो हमारा प्रॉफिट आएगा उसे कहते हैं नॉशनल प्रॉफिट। अब नॉशनल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्सपेंसेज आर इनकर्ड बाय अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारा खर्चा है, जैसे मटेरियल, वेजेज, अदर एक्सपेंस, प्लांट एट कॉस्ट, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, प्लांट एट क्लोज मतलब कि एट द एंड हो गया, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिव 1 लाख और मटेरियल रिटर्न टू स्टोर है 2000। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, वर्क इन प्रोग्रेस बनाना है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मानो 6,50,000। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 650 है लेकिन रिसीव्ड कितना हुआ है, 1 लाख। यानी कि क्योंकि पूरा क्यों नहीं रिसीव्ड हुआ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अभी थोड़ा सा ही मिला है। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा। तो चलो पहले हम बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लेते हैं। 4 कॉलम हो जाएगा ना, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा
अमाउंट, फिर ले लो पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। मटेरियल, मटेरियल कहाँ दिखाएंगे? डेबिट में। मटेरियल कितना हो गया? 40,000। वेजेस भी एक्सपेंस है, डेबिट में दिखा दो। बिल्कुल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। 50,000 अकाउंट्स पढ़े किस लिए? यूज करने के लिए ना। अदर एक्सपेंस कहाँ दिखा देंगे? डेबिट में। टू अदर एक्सपेंस हो गया 15,000। प्लांट एट कॉस्ट दिया है, मतलब कि ये आपका प्लांट परचेज या प्लांट इशू टू कॉन्ट्रैक्ट, डेबिट में दिखा दो 50,000। अब यहाँ पे देखना, ये वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में हम लोग दो चीज़ दिखाते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कहाँ दिखाएंगे? क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड दिखा दो, बाई वर्क इन प्रोग्रेस पहले लिख दो, और उसके बाद आ जाएगा वर्क सर्टिफाइड, और एक हो जाएगा वर्क अनसर्टिफाइड। अनसर्टिफाइड स्पेलिंग यहाँ से देख लोगे, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना आपका? 1,20,000, और वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? 60,000। प्लांट एट द क्लोज, मतलब कि ये प्लांट बच गया, तो लिख दो बाई प्लांट एट साइट। बाई प्लांट एट साइट कितना आपका? 43,000। एक चीज याद रखोगे कि जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो तो कॉन्ट्रैक्टिव प्राइस जो भी रिसीव्ड होता है उसको हम नहीं दिखाते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो नहीं करेंगे। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर, ये मटेरियल आपका डिक्रीज होगा क्रेडिट में, बाय मटेरियल रिटर्न कितना है? 2,000। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट निकालेंगे। तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा? नॉशनल प्रॉफिट। तो करो, ऐड करो। क्रेडिट में आपका आ जाएगा 120 प्लस 60 प्लस 43 प्लस 2,000, 2,25,000। यहाँ भी दे दो 2,25,000। इधर घटेगा क्या करके लिख देंगे? टू बैलेंस सी डी। यही आपका जो बैलेंस सी डी आ रहा है ना, यही नॉशनल प्रॉफिट है। तो 2,25,000 में घटाओ डेबिट में 40, 50, 15 और 50, 70,000 आ जाएगा। अब इसको ट्रांसफर कर दो बाई बैलेंस बी डी, 70,000। अब एक केस लिख रहे हैं, इसको याद रखना, एकदम इम्पोर्टेंट नोट है, उसको ध्यान में रखोगे। इफ वर्क सर्टिफाइड is less than 1/4 or 25% of contract price, then नॉशनल प्रॉफिट, यानी कि ऑल नॉशनल प्रॉफिट, पूरा का पूरा नॉशनल प्रॉफिट will be transferred टू वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। सीधा सीधी समझो, यानी कि हम क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का वर्क सर्टिफाइड देखेंगे। तो देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है? 6,50,000 है, और इसका क्या बोल रहा है? 1/4 चेक करो। तो 6,50,000 का 1/4 पहले निकाल लो, तो हो जाएगा तुम्हारा 6,50,000 का 1/4 करेंगे तो 162,500 आ रहा है, या 25% भी निकाल सकते हो। तो क्या अभी कहा कि 162,500 ये हमारा वर्क कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 आया, और हमारा वर्क सर्टिफाइड 120 दिया हुआ है। तो कह सकते हैं ना कि 1/4 से कम है। तो अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 यानी कि 162,500 से कम हो, देखो 120 कम है ना, देन पूरा का पूरा नॉशनल प्रॉफिट, मतलब ये जो बैलेंस सी डी आया है, किस में ट्रांसफर हो जाएगा? वर्क इन प्रोग्रेस में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ पे दे दो टू वर्क इन प्रोग्रेस, कितना हो जाएगा? 70,000।
अब डबल लाइन देकर क्लोज कर देंगे। तो ये थोड़ा सा याद रखना होगा। हम क्या किए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वर्क सर्टिफाइड को कंपेयर करेंगे। कैसे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 निकालेंगे तो हमारा आ गया 162,500। अब इसका कंपेयर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड से, जो कि 1,20,000 दिया है। अब कंपेयर करने पर क्या देख रहे हो कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो 1/4 निकाले हैं उससे हमारा वर्क सर्टिफाइड कम है। तब उस केस में पूरा नोशनल प्रॉफिट किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। अब वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना लेते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट 4 कॉलम ले लोगे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स और क्या हो जाएगा, अमाउंट। अब यहाँ पे तुम वर्क इन प्रोग्रेस यहीं से ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ पे देखो वर्क इन प्रोग्रेस में आपका ये दोनों है ना, डेबिट में कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। सॉरी क्रेडिट में है वहाँ, सॉरी क्रेडिट में दिया हुआ है, कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से उठा रहे हैं। वर्क सर्टिफाइड ये आपका है 1,20,000 और एक है वर्क अनसर्टिफाइड, ये हो जाएगा 60,000। चेक कर लो, 120 और 60 था। 120 वर्क सर्टिफाइड और 160 वर्क अनसर्टिफाइड। फिर यहाँ देखो ये वर्क इन प्रोग्रेस मिला क्रेडिट में, आपका 70,000 से डेबिट में आ जाएगा। सॉरी डेबिट में मिला, सॉरी बच्चों, वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ डेबिट है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। बाई कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, 70,000। अब बैलेंस कर लो, तो डेबिट में आपका आ गया 1,80,000। यहाँ भी कर देंगे 1,80,000। इधर घटेगा, क्या लिखा दिखा दोगे, बाई बैलेंस CD 1,10,000। तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बना लिया और क्या बना लिया, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो ये क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में क्या था कि जो हमारा जो हमारा वर्क सर्टिफाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम होगा तो पूरा का पूरा नॉशनल प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर कर देंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। लिखा है फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट नंबर 500। उसमें क्या है, मटेरियल है आपका 40,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस वर्क सर्टिफाइड है, मटेरियल एट द एंड दिया है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। तो एक चीज़ देखो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है कि नहीं कंप्लीट है कैसे पहचान करेंगे, तो यहाँ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, फिर देखोगे वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है। वर्क सर्टिफाइड भी दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड भी दिया है। वर्क अब यहाँ पे देखो वर्क अनसर्टिफाइड है 60,000, थोड़ा अमाउंट ऊपर नीचे हो गया है। अब प्लांट एट द एंड कितना हो गया, 43,000। अब मटेरियल रिटर्न टू स्टोर कितना हो गया, 2,000। थोड़ा सा वेजेज हो गया 50,000 और प्लांट जो है 50,000। ठीक है। तो जब क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दिया है तो मानो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इनकम्प्लीट है। ऐसे भी देखोगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 350 है, क्या पूरा आ गया, क्या नहीं, केवल कितना आया, 1 लाख आया, पूरा आया ही नहीं। तो पूरा नहीं आया इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। तो चलो बनाते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस। तो हेडिंग बना दो पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट नंबर है तो नंबर करके दे दो, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 500 अकाउंट। उसके बाद डेट उट तो नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट दे दो 4 कॉलम देकर, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। सबसे पहले क्या लेते हैं, जो भी एक्सपेंसेज हो। मटेरियल दिया आपका 40,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 15,000 ले लो। मटेरियल 40,000 और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 15,000। इनडायरेक्ट एक्सपेंस 15,000, एक्सपेंस है तो डेबिट में दिखा देंगे।
वर्क सर्टिफाइड जो है ये हम क्रेडिट में दिखाते हैं, तो वर्क सर्टिफाइड 120 और वर्क अनसर्टिफाइड तुम्हारा कितना है 60। तो दिखाओ क्रेडिट में क्या करके दिखाते हैं, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, और एक था वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कितना है आपका 120, अनसर्टिफाइड कितना है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना है 60। तो 120 और 60, 1,20,000 और 60। अब देखो क्या है और आगे, मटेरियल एट द एंड बोला है, मतलब मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल हो गया, क्रेडिट में दिखा देंगे। आप लोग याद होगा ना, क्लोजिंग बैलेंस एसेट्स का कहाँ रखते हैं, क्रेडिट साइड, जैसे क्लोजिंग स्टॉक। तो मटेरियल एट साइड कितना 11,000। वापस देखो और क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी नहीं लेना है इनकम्प्लीट केस, कॉन्ट्रैक्ट के केस में। आप लोग को याद होगा पिछला लेक्चर में कि कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे कंप्लीट था, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो भी आता था उसको हम क्रेडिट में बाय कॉन्ट्रैक्ट ही कर लेते थे। लेकिन यहाँ तो इनकम्प्लीट है, पूरा तो आ नहीं रहा है कि काउंटिंग पीरियड में, तो नहीं दिखाएंगे। आगे देखो क्या, वेजेज आपका, वेजेज है 50,000, डेबिट में दिखा दो। टू वेजेज 50,000। उसके बाद देखोगे आप लोग, प्लांट दिया है परचेज 50,000, तो यहाँ दे दो टू प्लांट 50,000। उसके बाद है तुम्हारा वर्क सर्टिफाइड तो हो गया, वेजेज आपका 50 ले लिए, प्लांट 50। उसके बाद है वर्क सर्टिफाइड ले लिए, प्लांट एट द इन 43 दिया हुआ है, तो ये प्लांट एट साइट हो गया, बाई प्लांट एट साइट 43। एक तरीका है कि आप डिप्रिसिएशन दिखा सकते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट है, और क्या करो, प्लांट आपका डेबिट में है 50, यानी प्लांट परचेज हुआ 50, इंड में बचा है 43, तो सीधे डिप्रिसिएशन दिखा सकते हो, टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यानी कि प्लांट का ये 50,000 यानी कि प्लांट परचेज, और प्लांट एट साइट इसके जगह पे हम डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट सीधे 7,000 दिखा सकते हैं। तो एक ये तरीका है, नहीं तो फिर क्या करो, प्लांट परचेज और उसके बाद प्लांट एट साइट दिखा दो। तो हम ये, मेरे पास डायरेक्ट अमाउंट दिया हुआ है प्लांट परचेज का और प्लांट एट साइट का, डायरेक्ट ले लिया। वापस देखो क्या, मटेरियल रिटर्न दिया आपका 2,000, तो रिटर्न करोगे मटेरियल, तो मटेरियल क्या होगा, घटेगा ना क्रेडिट में, बाय मटेरियल रिटर्न 2,000। अब दोनों साइज जोड़ेंगे तो क्रेडिट में अधिक अमाउंट आएगा, जोड़ लेते हैं, एक सेकेंड। 1,20,000 प्लस 60,000 प्लस 11,000 प्लस 43,000 प्लस 2,000, आपका 2,36,000 आ गया। यहाँ भी दे दो 2,36,000। इधर घटेगा तो क्या लिख देंगे, बैलेंस सीडी, यही हमारा नॉशनल प्रॉफिट हुआ, तो माइनस कर दो 40,000 माइनस 15,000 माइनस 50 1 लाख, तो आपका आ गया 81,000, ये नॉशनल प्रॉफिट आ गया। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, भाई बैलेंस बीडी कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनोगे। पिछला वाला केस में क्या बताए थे हम लोगों ने, पिछला वाला केस में क्या बताए थे कि अगर वर्क सर्टिफाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम हो, अभी वाला केस क्या है, यहाँ देख लो, इफ वर्क सर्टिफाइड, if work certified is more than 1/2 of contract price, 1/4 of contract price, but less than 1/2 of contract price, तब इस केस में क्या करते हैं, तब दो जगह ट्रांसफ़र करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
और एक वर्क इन प्रोग्रेस में। ध्यान से सुनना, अगर वर्क सर्टिफाइड जो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से अधिक हो लेकिन 1/2 से कम हो, तो जो हमारा नॉशनल प्रॉफिट होगा उसको दो जगह ट्रांसफ़र करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और एक वर्क इन प्रोग्रेस में। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफ़र करोगे, तो नॉशनल प्रॉफिट इनटू जितना वर्क सर्टिफाइड का हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। जैसे दिया रहेगा कि कैश रिसीव जो हुआ वर्क सर्टिफाइड का 75% है, तो नॉशनल प्रॉफिट का कैश रिसीव 75 है, टोटल वर्क सर्टिफाइड आपका ले लिए 75%। नहीं तो डायरेक्ट अमाउंट देना, यहाँ पे परसेंटेज तो नहीं दिया है, तो कैश रिसीव कितना हो रहा है 1 लाख ऊपर दे दिए, डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड कितना है आपका 1,20,000। और जो बच जाएगा वो बैलेंस वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो चलो करो, देखो पहले चेक करो, पहले तो चेक करना होगा ना कि वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से अधिक है और 1/2 से कम है, तो चेक करो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा देखो यहाँ पे 3,50,000 है, तो इसका 1/4 निकाल लेते हैं पहले, यानी कि 3,50,000 का 1/4 निकाल लो, तो 87,500 आया। 1/4 निकाल लिए 87,500, और 3,50,000 आपका जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, फिर क्या था, हाफ बोल रहा था ना, हाफ। तो 3,50,000 का हाफ करते हैं तो 175,000। अब ये अमाउंट जो आया हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्क सर्टिफाइड से कंपेयर करो, 120 दिया हुआ है, तो 120 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इससे अधिक है, मतलब कि 1/4 से अधिक है, मोर देन 1/4। और 175 यानी कि हाफ से क्या है, कम है, तो ये वाला केस अप्लाई हो जाएगा कि अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ से अधिक हो लेकिन हाफ से कम हो लेकिन 1/4 से अधिक हो। देखो हाफ से तो कम ही है ना, हाफ आया वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का हाफ 175 और दिया हुआ है 120, तो 1/4 से तो कम है लेकिन 1/4 से यानी कि 87,500 से अधिक है, तब जो नॉशनल प्रॉफिट है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में और वर्क इन प्रोग्रेस दोनों में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पे ले लो टू प्रॉफिट एंड लॉस, और एक और चीज़ कितना ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसका 1/3 नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 का कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड। ये याद रखना फॉर्मूला, नॉशनल प्रॉफिट का 1/3, और अगर 1/2 से अधिक होगा तो 2/3 ले, तो बताएंगे अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दो। नॉशनल प्रॉफिट कितना हमारा था 81,000, उसका कितना लेना है 1/3, और फिर क्या था कितना वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव्ड है, यानी कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, ये प्रोपोर्शन में दिखाना होगा वर्क सर्टिफाइड का कितना परसेंट हम कैश रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपका दिया हुआ है कैश रिसीव 1 लाख और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड कितना है 120, तो ये हो जाएगा 1 लाख वर्क कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 120। तो करोगे तो आ जाएगा इसका आपका 81,000 इंटू 1/3 का कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड 22,500, और जो बच जाएगा वो किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो बैलेंसिंग कर दो, तो 81,000 में 22,500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 58,500। अब टोटल कर लो, ये हो गया 81,000, ये भी हो जाएगा 81,000। अब हम क्या बना ले, अब हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बना लेते हैं। 4 कॉलम दे दो पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट, पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा अमाउंट। तो वर्क इन प्रोग्रेस देखो कहाँ है, यहाँ पे मिला नहीं है, क्रेडिट में डेबिट में आ जाएगा 2, कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, दे दो वर्क सर्टिफाइड, 1,20,000, और एक दे दो वर्क अनसर्टिफाइड 60,000, और एक देखोगे यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस है डेबिट में, तो क्रेडिट में चला जाएगा बाई कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं,
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 58,500। अब बैलेंस कर दो तो टोटल हो गया 1,80,000। यहाँ भी टोटल कर देंगे 180,000। इधर घटेगा तो लिख दो बाई बैलेंस सी डी। तो 1,80,000 में 58,500 माइनस करेंगे तो 121,500। तो ये भी क्वेश्चन हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। बस आपको कंपेयर किससे करना है, वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और कंपेयर क्या करना है, 1/4 निकाल लो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 निकाल लो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 निकालो, फिर कंपेयर कर दो, सिंपल है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड अंडरटेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कि एक तरह से काम कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का काम हो रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है। 31 March 2021 when the actual accounts on prepared, the position of contract number 100 which was commenced on 1 July, यानी कि 1 जुलाई 2020 को कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100 शुरू हुआ। मटेरियल परचेज है, मटेरियल इन हैंड मतलब क्लोजिंग हो गया, वेजेस पेड हो गया, वेजेज आउटस्टैंडिंग, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्लांट यूज्ड फॉर अदर कॉन्ट्रैक्ट, एडिशनल प्लांट है, कॉन्ट्रैक्ट प्लान लेजर सोज अ डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट 1250 अप टू डेट, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया है जो कि उसमें से कितना कैश रिसीव्ड है आपका 67,500 कैश रिसीव्ड है, वर्क कंप्लीटेड बट अनसर्टिफाइड कितना है 2,500, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हो गया 1,50,000। तुमको बनाना है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100 अकाउंट आफ्टर टेकिंग क्रेडिट फॉर प्रॉफिट विच यू थिंक रीजनेबल। तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर भी वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। तो चलो बनाओ। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100 था तो दे दो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 100 अकाउंट। कॉलम क्या होगा, पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, फिर हो गया पार्टिकुलर्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अच्छा डेट भी देख लेना, पीरियड कब एंड हो रहा है। क्वेश्चन में स्टार्ट हो रहा है आपका 1 जुलाई, लेकिन एंड का डेट नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो अभी तो ऐसे भी हम अपने मन से नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करो मटेरियल परचेज्ड। एक चीज़ याद रखना, पिछले लेक्चर में पढ़ाए थे मटेरियल कंज्यूम नहीं देते। अगर मटेरियल कंज्यूम दिया रहेगा तो क्लोजिंग मटेरियल ऐड कर दो, यानी कि मटेरियल परचेज दिखाना है। तो यहाँ तो मटेरियल परचेज आपका 37,500 दिया है, ले लो। टू मटेरियल परचेज्ड, टू मटेरियल परचेज्ड 37,500। उसके बाद मटेरियल परचेज के बाद क्या है, ये मटेरियल इन हैंड मतलब क्लोजिंग मटेरियल हो गया, इसको क्रेडिट में दिखा दो बाय मटेरियल एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट 1,500। उसके बाद देखो और क्या है, वेजेस पेड है और वेजेज आउटस्टैंडिंग। तो वेजेज में आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, यानी कि वेजेज है 43,750, एक्सपेंस है तो डेबिट में 43,750, उसमें आउटस्टैंडिंग ऐड कर दो। आउटस्टैंडिंग कितना है तुम्हारा 625, तो 43,750 में 625 जोड़ेंगे तो 44,375 आ जाएगा। वापस देखो और क्या है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये ले लो, टू प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, ये था तुम्हारा 1875। उसके बाद ये दिया है प्लांट यूज्ड फॉर अदर कॉन्ट्रैक्ट, ये तो लेना ही नहीं है, अदर कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है, इस कॉन्ट्रैक्ट का थोड़ी है। एडिशनल प्लान भी बोला, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या है नहीं कुछ पता है तो छोड़ दो। कॉन्ट्रैक्ट प्लान लेजर, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना।
द कॉन्ट्रैक्ट प्लान लेजर सोज अ डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि डेबिट आपका शो हो रहा है, मतलब डिप्रेसिएशन है ये। डेबिट में सिर्फ डेबिट बैलेंस है, प्लान का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं पता है, सिर्फ डेबिट बैलेंस है। तो डिप्रेसिएशन है स्टूडेंट्स, तो टू डिप्रेसिएशन और प्लान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1250। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो वही दिखाते हैं, लेकिन सिर्फ बोला है कि उसका डेबिट बैलेंस, मतलब सीधे उसका जो यूज हुआ कॉन्ट्रैक्ट पे वही दिखाना है, मतलब डिप्रेसिएशन दिखाना है। आगे देखो, वर्क सर्टिफाइड है 90,000 और अनसर्टिफाइड है 2500, इसको हम क्रेडिट में दिखा देते हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क सर्टिफाइड 90,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 2500। अब देखो क्या आगे, कैश रिसीव तो दिखाना नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है और सारा काम हो गया। तो अब हम पहले क्या करते हैं, नॉशनल प्रॉफिट निकालते हैं। तो निकालो, क्रेडिट में ही अधिक आएगा। अच्छा एक चीज़ याद रखो, अगर इसमें लॉस आ जाता है तो फिर ट्रांसफ़र करने वाला काम नहीं करेंगे। ट्रांसफ़र करने वाला काम कब करेंगे, जब प्रॉफिट हो। तो क्रेडिट में ही अधिक आएगा। अब दोनों साइड जोड़ कर चेक कर लोगे तो क्रेडिट में आपका आ रहा है कितना 1500 प्लस 90,000 प्लस 2500, यानी कि 94,000। 94,000 और इधर घटेगा तो नॉशनल प्रॉफिट होगा, क्या करके लिख देंगे, टू बैलेंस CD। तो 94,000 में 37,500 माइनस कर दो, 44,375 माइनस कर दो, फिर आपका 1875 माइनस कर दो और 1250 माइनस कर दो, तो 9,000 आ गया। अब इसको हम लोग ब्राउट फॉरवर्ड कर दें बाय बैलेंस BD 9,000। अब यहाँ पे एक चीज़ बोल रहे हैं, ध्यान देना, इफ वर्क सर्टिफाइड इज मोर देन 1/2, मोर देन 1/2 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 से अधिक है तब उस केस में क्या करेंगे, तो जो नॉशनल प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करेंगे और वर्क इन प्रोग्रेस में भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना ट्रांसफ़र करेंगे, तो नॉशनल प्रॉफिट का 2/3। अगर 1/2 से कम था पिछले वाले में क्या था कि अगर 1/2 से कम हो लेकिन 1/4 से अधिक हो तो क्या करते हैं, तो नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 का कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, यहाँ पे क्या करना, सेम चीज़ है बस 2/3 कर देंगे, इनटू कैश रिसीव्ड और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वर्क सर्टिफाइड, डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। जो बैलेंस बचेगा किस में, वर्क इन प्रोग्रेस में। तो देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका है 1,50,000, इसका 1/2 निकालेंगे तो 75 और हमारा वर्क सर्टिफाइड है 90,000, मतलब कि इससे अधिक है। तो 1/2 से अधिक है तो दोनों जगह ट्रांसफ़र होगा, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र होगा, तो नॉशनल प्रॉफिट का मतलब 9,000 का 2/3 और जितना कैश रिसीव्ड हुआ है, कितना कैश रिसीव्ड हुआ है चेक करो, 67,500 और डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड 90,000, तो 67,500 डिवाइडेड बाय 90,000। तो सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा 4,500 और जो बचेगा वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में। कितना हो जाएगा 4,500, तो टोटल हो गया आपका 9,000। यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस बैलेंस किए तो ब्रैकेट में लिख दो बैलेंसिंग फिगर। अगर इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता, इस तरह से दिया होता कि कैश जो रिसीव्ड है वो वर्क सर्टिफाइड का, मान लो एक सेकेंड बच्चों, 67,500 डिवाइडेड बाय 90,000, मान लो दिया रहता कि कैश रिसीव जो है 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, मतलब कि परसेंटेज में रहता, तब कैसे निकालते हैं, तब हमारा नॉशनल प्रॉफिट आया है 9,000
उसका 2/3 तो लेते हैं क्योंकि 1/2 से अधिक है। अब बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, जैसे है ना कैश रिसीव्ड बाय वर्क सर्टिफाइड, डायरेक्ट परसेंटेज में दिया हुआ है कि जो कैश रिसीव्ड है वर्क सर्टिफाइड का 75%, तो डायरेक्ट 75% निकाल लेते हैं, डायरेक्ट निकाल लेते हैं, तब इसका भी वही आता। अब यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाल कर किया ताकि सेम आ जाए, तो इसी तरह का परसेंटेज दिया रहे तो डायरेक्ट निकाल देना। तो 9000 का 2/3 और उसका 75% आपका 45 आ गया। तो इस तरह भी दिया हो सकता है क्वेश्चन में। अब हम लोग क्या बना ले, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, 4 कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का आज वाला, इसको एक बार दो बार तो फिर से रिपीट करोगे ही और प्रैक्टिस भी करोगे और टेक्स्ट बुक से भी बनाओगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस का अकाउंट बनाते हैं, तो देखो वर्क इन प्रोग्रेस में ये क्रेडिट में है, डेबिट में आ जाएगा 2। कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उसमें दे दो वर्क सर्टिफाइड, एक सेकंड रुकना तो, वर्क सर्टिफाइड 90,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 2,500, और यहाँ भी वर्क इन प्रोग्रेस 4,500। क्रेडिट डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा। कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 4,500, तो ये हो गया 92,500 डेबिट में अधिक हुआ, यानी कि बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा। हालांकि इसमें दिया नहीं था बनाने को, सिर्फ बोला है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को, लेकिन अगर देगा तो क्या करते हैं, तो बैलेंस कर दो 92,500 माइनस 4,500, 88,000। 88,000 क्या करके लिख देंगे, बाई बैलेंस सी डी, बाई बैलेंस सी डी 88,000। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लेक्चर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग का डे 11। सीरियल नंबर से आप लोग को जैसे जैसे हो रहा है बताते चल जा रहे हैं। हालांकि क्लास के हिसाब से पीछे ही है, लेकिन कोई इशू नहीं, धीरे धीरे होगा, बूंद बूंद घड़ा भरता है। तो ये तुम्हारा हो गया कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ये स्लाइड को नोट कर लोगे, जो भी इसमें आप नोट डाउन कर लोगे। ये क्वेश्चन 1 बना है। क्वेश्चन 1 क्या था कि अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से कम है तो जो भी नॉशनल प्रॉफिट आएगा इंटायर वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और सेकेंड केस बताए थे कि अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/4 से अधिक हो लेकिन 1/2 से कम हो तो नॉशनल प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्क इन प्रोग्रेस में ट्रांसफ़र होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा, तो नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 का कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड, अब बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में। और वही अगर आपका वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 1/2 से अधिक हो तो नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 का कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बाकी वर्क इन प्रोग्रेस में। परसेंटेज में भी दिया हो सकता है, जैसे दे देगा कैश रिसीव्ड है 75% और वर्क सर्टिफाइड, तो ये इतना के जगह हम क्या लिख देंगे 75/100 करके डायरेक्ट निकाल देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।